जी वेलकम बैक स्टूडेंट। जी बैलेंस शीट की हम डिटेल डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, बैलेंस शीट में हमने कहा था कि इट इज़ अ जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अ पोजीशन जो कि हम एक टाइम पीरियड के लिए बना रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें बैलेंस शीट, व्हाट इज़ योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। नॉर्मल अगर किसी भी बिजनेस की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी है एक स्पेसिफिक डेट के लिए, तो आपको क्या करना होगा, उसके बैलेंस शीट को व्यू कर लें। ठीक है, रीज़न इज़ दैट कि उस बैलेंस शीट को अगर आप व्यू करेंगे तो उसमें होगा क्या। ठीक है, पहली बात जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो एक लर्निंग ऑब्जेक्ट भी हमने कहा था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, तीन हेड हैं जो कि बैलेंस शीट में यूज होने हैं। पहली बात एसेट, दूसरा लायबिलिटी और तीसरा है शेयर होल्डर इक्विटी। ऑनर इक्विटी भी नाम दे सकते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, एसेट जो है वैल्यू ऑफ व्हाट द फर्म ऑन। देखें एसेट क्या होते हैं, ये आप या आगे भी इसकी डेफिनेशन इन डिटेल हम बात करेंगे। ये वो वैल्यू होती है जो कि एक फर्म ऑन करती है, या ये समझ लें कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। कंपनी की ऑन है, कोई भी चीज़ आपकी अगर ऑन है ना, अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा ना एसेट। देखें आप लोगों ने अभी ये जस्ट लाइक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जितने भी हमारे एमएनएस वगैरह होते हैं या जिसने भी पार्टिसिपेट करना होता है इलेक्शन में, तो उसको गवर्नमेंट क्या कहती है कि अपने जी असासे शो करें। ठीक है, तो ये असासे एसेट एक ही चीज़ है कि एक पर्सन जो है उसके कितने एसेट्स हैं, उसके पास जो है नंबर ऑफ जो एसेट्स हैं उसकी हमारे पास लिस्ट हो, ताकि उसने कोई और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उसके नंबर ऑफ एसेट्स क्या हैं, ताकि आइडिया हो जाए। कोई बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी यही है कि हम जब भी कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो वो उसके क्या है, सबसे पहले अपने एसेट्स को ही बना रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेट है दैट जस्ट द वैल्यू ऑफ व्हाट फर्म ऑन। ओके जी, लायबिलिटी इट इज अ बेसिकली डेट, या फिर इसको ऑब्लिगेशंस भी कह सकते हैं। ये वो पैसा होता है जो कि कंपनी का अपना नहीं है, कंपनी को देना है, जो कि उधार का पैसा है। ठीक है, लायबिलिटी लायबल अमाउंट होती है। ठीक है, एट द एंड जो है शेयर होल्डर इक्विटी है, मनी इन्वेस्टेड बाय अ कंपनी ऑनर्स। ठीक है, कंपनी ऑनर्स की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है उसको हम शेयर होल्डर इक्विटी का नाम देते हैं। ठीक है, एसेट एक आपके पास क्या है, फर्म ऑन होते हैं। लायबिलिटीज जो है फर्म डेट है, फर्म लॉन है जो कि कंपनी का अपना नहीं है, वैल्यू ऑफ फर्म डेट। और मनी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर्स, कंपनी ऑनर इज कॉल्ड शेयर होल्डर इक्विटी। ओके जी, यहाँ पे देखें छोटी सी बैलेंस शीट बनाई गई है, इससे आपको ज़्यादा अच्छा व्यू हो सकेगा। देखें जी, ये देखें जी, आपके पास एक ट्रैवल एजेंसी है, उसकी बैलेंस शीट देखें, कंपनी का नाम आ गया सबसे पहले। बैलेंस शीट हमने जो स्टेटमेंट बनाई हुई है उसका नाम दे दिया, और उसके बाद दिसंबर 31 2009 ये शो कर रहा है कि इस डेट की ये बैलेंस शीट है। यहाँ पे देखें हेडिंग है एसेट की, एक साइड पे हमने एसेट लिखने होते हैं, दूसरी साइड पे लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी लिखना होता है। अच्छा, ये क्यों लिखना होता है, ये पहले भी हम थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। क्या, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, ये आपकी जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ये उसी इक्वेशन के थ्रू डिजाइन किया गया। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने अभी बात कही थी ऊपर जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्ट्स था, हमने क्या कहा था। ठीक है, हमने यही कहा था ना कि जो एसेट हैं वो किसके इक्वल हैं, वो आपकी लायबिलिटी एंड, ठीक है, बल्कि इसको जो है हम लायबिलिटी प्लस जो है कर लेते हैं ऑनर इक्विटी। ठीक है, लायबिलिटी और प्लस जो है ऑनर इक्विटी। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास ये हमारी इक्वेशन थी। अब ये क्या है, इसको अगर मैं बात करूं, इट विल बी कंसिडर एज द राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वेशन है ना, ये बैलेंस है। ठीक है, अब ये बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है कि जितने भी एसेट हैं उनका टोटल इक्वल होना चाहिए लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे $10 है या 10 मिलियन है, ठीक है, तो आगे फिर हम क्या इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई जो आपके पास लायबिलिटी है वो बेशक 3 मिलियन हो। ठीक है, ये मैं मिलियन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10 मिलियन है तो यहाँ पे 3 मिलियन प्लस आपके पास 7 मिलियन। ठीक है, तो ये कितना हो गया बताएं, दोनों 10 मिलियन हो गए। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इधर 7 ले आए, इधर आप 3 ले जाएं, इधर 5 कर दें, इधर 5 कर दें। अंडरस्टूड ये है कि लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी को जो भी हम प्लस करेंगे ये भी और साथ में जो टोटल एसेट हैं ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, बैलेंस शीट। क्या,
बैलेंस शीट ऐसी शीट जिसको हम बैलेंस करते हैं, और बैलेंस क्या होता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा व्यू करें कि जो एसेट हैं, एसेट हमारे पास डिफरेंट किस्म के यहाँ पे एसेट हैं। यहाँ पे देखें कैश है, ये एक एसेट का नाम है। ठीक है, ये एक एसेट का अकाउंट है। नोट रिसीवेबल है, ये भी एक एसेट का अकाउंट है। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल है, सप्लाईज हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है। ठीक है, इन सभी को हम एसेट का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, इनमें से 1 2 3 बल्कि 4 भी कर लें आप, ये कुछ ऐसे एसेट हैं जिनको आप करंट एसेट का नाम दे रहे होते हैं। क्या बच्चों कह रहे होते हैं? करंट एसेट। इनको हम करंट क्या कह रहे होते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं? करंट एसेट का नाम इनको हम दे सकते हैं। अच्छा, करंट एसेट क्यों इनको हम कह रहे होते हैं? अच्छा, इसको करंट एसेट इस वजह से हम कह रहे होते हैं। ठीक है, नोट पेबल हो गया। ठीक है, या फिर अकाउंट, बल्कि नोट पेबल नहीं है, नोट रिसीवेबल होगा। ठीक है, मैं एनपी लिख देता हूँ। ठीक है, और अकाउंट जो रिसीवेबल है वो लिख लेते हैं, सप्लाईज हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? करंट एसेट है। अच्छा, इनको करंट एसेट हम क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि विद इन अ 1 ईयर इनकी जो लाइफ है वो लेस देन जो है, ये समझ लें लेस देन 1 ईयर, इनमें जो चेंज आएगा लेस देन 1 ईयर में आ जाएगा। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ये हर हाल में क्या हो जाएंगे? चेंज कर जाएंगे अपनी वैल्यूज। और ये कैसे चेंज कर जाते हैं? देखें, सिंपल सी बात है, जब आप सेल करते हैं तो सेल से आपका क्या होता है? कैश ही आता है ना। ठीक है, तो आपका कैश डेली बेसिस में कैश में चेंज आ रहा होता है डेली। अच्छा, अब इसी में देखें, अगर लेट सपोज आप कभी कोई परचेजिंग करने जाते हैं। ठीक है, आप अपने जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया, आप उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट जब आप परचेज कर लेते हैं, आप क्या देते हैं? कैश ही देते हैं ना। ठीक है, अच्छा, समटाइम आपने ऐसा भी सुना होगा कि जो है बाज़ात हम कैश में जो है ना परचेजेस नहीं करते हैं, हम क्रेडिट पे परचेज कर लेते हैं, उधार पे ले लेते हैं, या कुछ पैसे दे दिए कुछ बाद में, तो उसमें क्या है? अकाउंट रिसीवेबल, उसको आप क्या कहोगे? अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाता है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल ये वो पैसा होता है जो कि हमने सेल तो कर ली लेकिन कस्टमर के पास है। ठीक है, और कस्टमर ने हमें, हमारे कंपनी के कस्टमर ने पैसे देने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अंडरस्टूड है। जैसे मैं कह रहा था कि विद इन अ 1 ईयर, या एक अकाउंटिंग पीरियड अगर 1 मंथ का भी है तो उसमें भी इनमें चेंज आएगा, हर हाल में चेंज आता है। ठीक है, तो इसको हम करंट एसेट का नाम दे रहे होते हैं। इसी तरह से आपके पास क्या है? फिक्स एसेट होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स एसेट होते हैं। अच्छा, अब ये जो लैंड बिल्डिंग है, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं? इसको आप फिक्स एसेट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप बच्चों क्या नाम दे सकते हो? फिक्स। अब इधर इसमें लिख देता हूँ कि फिक्स एसेट जो हैं वो क्या होते हैं? इसमें शामिल हैं आपकी लैंड होगी, आपकी जो है बिल्डिंग होगी। ठीक है, या आपके पास कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट जैसे उसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे जो है बिल्डिंग, और फिर आपके पास जो है इक्विपमेंट, किसी भी किस्म का जो भी इक्विपमेंट वगैरह है। ठीक है, इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? ये हमारे फिक्स एसेट हैं। क्यों? इनकी जो लाइफ होती है वो क्या है? मोर देन, कितना? मोर देन जो 1 ईयर है। ठीक है, ये मोर देन 1 ईयर कंसिडर कर रहे होते हैं हम इसको, तो इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, 2 किस्म के एसेट मैंने बात की है, एक को आप करंट एसेट का नाम देंगे, एक को आप फिक्स एसेट का नाम देंगे। करंट एसेट वो होते हैं जिनकी जो लाइफ है लेस देन 1 ईयर होती है, और जो आई मीन के कैश, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड सप्लाईज। और जो फिक्स एसेट हैं ये वो होते हैं जिनकी जो लाइफ है मोर देन 1 ईयर होती है। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट खत्म। और आगे हम जो बात कर रहे थे इसकी, ठीक है, इसकी ये हम बैलेंस शीट जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी थोड़ी सी हम बात कर लें दोबारा से। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें, अब इसमें मैं बात कर रहा था एसेट, ये एसेट की लिस्ट आपको नजर आ रही है सारे, जिसमें लैंड बिल्डिंग है सारी, और इनका देखें हमने सम लिया तो कितना आया? 300,000। ठीक है, $300,000 ये इसका सम है, टोटल एसेट। इसको आप क्या कह सकते हो? टोटल एसेट। ये जो ग्रीन में आपको जो है नजर आ रहा है, क्या है? 300,000 टोटल एसेट। ठीक है, इसी तरह से अब राइट साइड पे आ जाए, लायबिलिटी देखें, लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी। ये राइट हैंड साइड जो है ये आपकी दोनों चीजों को शो करेगी, किस किस को? लायबिलिटी को भी और ऑनर इक्विटी को। पहले हेडिंग आपको नजर आ रही होगी लायबिलिटी की। लायबिलिटी में जैसे हमने कहा था कि ये वो पैसा है जो कि हमारा नहीं है, अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, आपका डेट है, लोन है।
नोट पेबल है 41,000, अकाउंट पेबल है 36,000, सैलरीज पेबल है 3,000। ठीक है, ये हम पेबल मीन्स आपने या कंपनी ने देना है। ठीक है, तो 80,000 टोटल लायबिलिटीज हैं जो कि लायबल अमाउंट है, जो कि कंपनी ने पैसा देना है। बाकी है ऑनर इक्विटी, कैपिटल स्टॉक 150,000 है, रिटेन अर्निंग 70,000 है, ये रिजर्व अमाउंट होती है। ठीक है, ये 3 लाख ये भी हो गया। देखें 80,000 और ये देखें 150 और 70, इसको अगर आप सम करते हैं तो ये कितना आ जाता है आपके पास 220 आ जाता है। ओके, 220 प्लस 80 अगर हम करते हैं तो वही 300,000 आ जाएगा। तो यही बात हमने करनी थी कि यार जो बैलेंस शीट है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी हर हाल में होने चाहिए, क्योंकि अगर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी नहीं होंगे तो इट्स मीन हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपको एक बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्मेट समझाना था। ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता था तो वो देख सकते हैं एसेट लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, तो आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी मज़ीद डिटेल जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।